तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनमोहन क्रिएशन में। आज मैं आपको बताऊंगी खरमास क्या होता है, हमें खरमास में क्या कार्य करने चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए। खरमास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। खरमास का आरंभ 15 दिसंबर को देर रात हुआ है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार 16 दिसंबर से खरमास ये मान यानी पौष मास आरंभ माना जाएगा। विज्ञान हो या धर्म, पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा के देवता सूर्य दिसंबर माह के मध्य में धनु राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास प्रारंभ हो जाता है। देखा जाए तो साल में 2 बार खरमास का समय आता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जब जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब तब खरमास लगता है। खरमास को लेकर कई तरह की भ्रांतियां एवं अनेक प्रकार की मान्यताएं जनमानस में प्रचलित हैं। खरमास का संधि विच्छेद करने पर ज्ञात होता है। खर यानी गधा और मास मतलब महीना। किंवदंती के अनुसार खरमास महत्व को प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने के लिए एक कथा कही जाती है, जिसमें बताया जाता है कि भगवान सूर्य अपने 7 घोड़ों के एक रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान भगवान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं रुकता है। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में वर्ष भर दौड़ते दौड़ते सूर्य के 7 घोड़े थक जाते हैं। इसलिए कुछ अंतराल के लिए घोड़ों को विश्राम एवं जल पीने के लिए रथ की भागदौड़ खर को सौंप दी जाती है, जिसके कारण सूर्य के रथ की गति में परिवर्तन आ जाता है। किंवदंती के अनुसार खर यानी गधे अपनी मंद गति से खरमास के समय रथ को संचालित करते हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्य का तेज क्षीण होकर धरती पर प्रकट होता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य पुनः अपने 7 अश्वों पर सवार होकर आगे बढ़ता है और धरती पर सूर्य का तेजों में प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खरमास की शुरुआत पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पौष कृष्ण पक्ष की शुरुआत 16 दिसंबर से हो गई है। अब आइए जानते हैं कि खर मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शास्त्रों के अनुसार खरमास आत्मा, ऊर्जा और शक्ति के कारक भगवान सूर्य की स्थिति कमजोर होने से इनके शुभ प्रभावों में कमी आ जाती है, जिसके कारण इस दौरान किए गए कार्यों में स्थायित्व की कमी आ जाती है। इसलिए खरमास विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार या किसी प्रकार की नई शुरुआत पर रोक रहती है, क्योंकि खरमास में इन कार्यों की सफलता की संभावना कम होती है। खरमास में हवन, विवाह चर्चा, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, यज्ञोपवीत, विवाह या अन्य कर्मकांड आदि का निषेध हो रहता है। खरमास में पूजा का खास महत्व है। खासकर सूर्य देव की पूजा से आपको लाभ होगा। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका भाग्य मजबूत होगा। खरमास में भगवान विष्णु की पूजा करने से बहुत लाभ होता है और ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है। खरमास के दौरान भगवान विष्णु को पीले रंग का भोग लगाना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है। साथ ही भजन कीर्तन करने से मन और शरीर में ऊर्जा का वास होता है। हिंदू धर्म में दान पुण्य को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दान पुण्य करने से हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और इसका फल हमें मृत्यु के बाद भी मिलता है। खास तौर पर खरमास में जब शुभ काम करने की मनाही होती है तब दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन भजन कीर्तन का विशेष महत्व है। खरमास में भजन कीर्तन करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय घर के मंदिर में दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। खरमास में आप कोई भी नया कार्य या बिजनेस की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, न ही कोई डील करनी चाहिए। साथ ही यह पूरा महीना निवेश करने के लिए भी उचित नहीं है, क्योंकि खरमास में किए गए निवेश से आपको फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। नई जमीन, घर, वाहन, सोने चांदी, रत्न, वस्त्र आदि खरीदने से भी बचना चाहिए।
सगाई, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन, घर खरीदना, जनेऊ पहनना जैसे कार्यों से भी बचना चाहिए। जो लोग नियम के विरुद्ध जाकर शादी ब्याह करते हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक असर पड़ जा सकता है। ऐसे में बेहतर है कि आप एक महीना रुककर ही विवाह करें। सर्द मौसम सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता। इस मौसम में कई लोगों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं, विशेषकर जिन लोगों के पास मौलिक संसाधनों की कमी है, उनका जीवन बहुत कष्टमय होता है। इसलिए खर मास के सर्द दिनों में गरीब, जरूरतमंद और पशु पक्षियों को अन्नदान करना चाहिए। कुछ लोग खर मास के दौरान ही बेटी को अपने घर से विदा करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे भी बचना चाहिए। बेटे की विदाई खरमास लगने से पहले या फिर समाप्त होने के बाद ही करें। कभी भी किसी देवी देवता का अपमान या अनादर ना करें, वरना आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खरमास के दिनों में किसी भी भिखारी को दरवाजे से भला बुरा कहकर नहीं भगाना चाहिए। यह आपके और आपके परिवार के लिए काफ़ी अशुभ माना जा सकता है। मान्यता है कि खरमास के दिनों में तामसिक भोजन करने की मनाही होती है, जैसे लहसुन, प्याज, शराब, मांस, मदिरा का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं खरमास में हमें क्या-क्या करना चाहिए। अक्षय पुण्य प्राप्त करने के लिए आप खरमास के महीने में मंत्रों का जाप करें, पूजा पाठ आदि करें। यह सभी शुभ कार्य करने से आपको लाभ होगा। खरमास के दिनों में हर दिन सूर्य देवता की पूजा उपासना जरूर करें। उन्हें जल से अर्घ्य दें और सूर्य मंत्रों का जाप करें। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जी की भी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा से इच्छाओं की पूर्ति होती है। चूंकि इस समय बृहस्पति ग्रह का भी प्रभाव कम होता है, ऐसे में इनकी पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। इससे अधिक आपके कार्य में सफलता प्राप्त होगी। खरमास के दिनों में तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और हर दिन शाम में दीपक भी जलाएं। घर में सुख शांति बनी रहती है। हमें तुलसी की सेवा करनी चाहिए। इन दिनों बिस्तर पर सोने की बजाय फर्श पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पूरे महीने प्लेट या शादी की बजाय पत्तल में भोजन करना चाहिए। खरमास में दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में यदि आप इस अवधि में गरीबों व जरूरतमंद लोगों को अनाज, गेहूं, चावल आदि का दान करते हैं, तो इससे आपके जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसी के साथ आप खरमास में गर्म कपड़े और कंबल का दान भी कर सकते हैं। खरमास में गर्म कपड़ों का दान अवश्य करना चाहिए। खरमास में सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए आपको लाल कपड़े, गुड़, मूंगफली, काले चने आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। धन वैभव में योग में वृद्धि होती है। खरमास को बृहस्पति देव की कृपा प्राप्ति के लिए भी खास माना जाता है। बृहस्पति देव को ज्ञान का कारक माना जाता है। ऐसे में यदि आप भी बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको खरमास में पीली रंग की चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। खरमास की अवधि में पीतल या फिर स्टील के बर्तनों का दान करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे साधक को पारिवारिक कलह से छुट मुट मु- मु- छुट छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसी के साथ अगर आपको किसी कार्य में बाधा आ रही हो, तो ऐसे में आप केसर का दान कर सकते हैं। खरमास के दौरान प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। खरमास में रोजमर्रा की खरीदारी, दैनिक पूजा पाठ सहित अनिष्ट ग्रहों की शांति निर्विघ्नतापूर्ण संपन्न की जा सकती है। खरमास के दौरान आप पाठ पूजा कई गुना अधिक करना चाहिए, जिससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खरमास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। खरमास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा खर मास में सूर्य देव की उपासना भी शुभदायक होती है। पौराणिक कहानियों के अनुसार सूर्यदेव पृथ्वी पर जीवन के दाता माने जाते हैं। सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य से प्रकृति जुड़ी हुई है। सूर्य जब बृहस्पति की राशियों में प्रवेश करते हैं, तो उनका तेज कम हो जाता है। सूर्य का तेज कम होना मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। इसलिए इस दौरान लोग मांगलिक कार्य नहीं करते।
ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहों के राजा हैं और पिता पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए खर मास लगने पर सूर्य का तेज कम होने से सौर परिवार के एक मुख्य व्यक्ति की स्थिति के समान माना जाता है और विवाह सहित कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। नोट उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। धन्यवाद।